उपदेश मंजरी पुस्तक में महर्षि दयानंद जी के द्वारा दिए गए उपदेशों या व्याख्यानों का संग्रह किया गया है। उसमें द्वितीय जो उपदेश है उसके अंतर्गत एक प्रश्न आया है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है, तो उसे हमारे मन की बात विदित है और उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पाप विषयनी प्रवृत्ति हम में रखकर भी हमारे पाप का दंड देता है, तो ईश्वर न्यायी कैसा? तो ये दो प्रश्न हैं कि प्रार्थना क्यों करें, क्योंकि जिस विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं वो तो परमेश्वर जानता ही है, और दूसरा कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ये पाप की वृत्ति क्यों रखी, पाप की वृत्ति रखी फिर हम पाप करते हैं, फिर ईश्वर उसका दंड देता है। पाप की वृत्ति ना रखता तो दंड भी नहीं देता और जीवात्माओं को दंड भी नहीं मिलता, तो ये अन्याय है। तो इसका उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं। माता पिता जो पालते हैं, कैसे पालते हैं? ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को लेकर। तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं, फिर भी उनका बड़ा उपकार माना जाता है, वो बड़े उपकार करने वाले होते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म है। तो माता पिता के उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए, गुरु आचार्यों के उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए और ईश्वर के उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए। ये मनुष्यों का धर्म है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके असंख्य उपकारों को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, ये पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित ही है। कैसे संबंधित है कि जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले स्तुति भी की जाती है। जिस विषय से संबंधित प्रार्थना है उस विषय से संबंधित स्तुति भी की जाती है। तो स्तुति के अंदर ईश्वर के उपकारों को गिनना चाहिए कि हे परमेश्वर, आपने इतना दिया है, थोड़ा सा और दीजिए, ये हमारी कामना है, अभिलाषा है। तो उपकारों को स्मरण करके फिर प्रार्थना करना। दूसरा, कृतज्ञता दिखलाने वालों का मन स्वतः प्रसन्न और शांत होता है। तो जब हम ईश्वर के उपकारों को स्मरण करेंगे तो परमेश्वर ने मन ऐसा बनाया है कि वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तीसरा, परमेश्वर की शरण जाने से आत्मा निर्मल होता है। तो जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो एक प्रकार से ईश्वर की शरण में जा रहा होता है, और ईश्वर की शरण में जाने से क्या लिखा? आत्मा निर्मल हो जाता है। चौथा, प्रार्थना से पश्चाताप होता है और आगे को पाप वासना का बल घटता जाता है। प्रार्थना से पश्चाताप होता है और आगे को पाप वासना का बल घटता जाता है।
ये भी प्रार्थना से लाभ बताया है। जैसे कोई बल के लिए प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, आप में अनंत बल है, मुझे भी बलवान बनाइए, तो वो अभी तक बलवान नहीं बना, उसके लिए एक प्रकार से वो पश्चाताप कर रहा होता है कि मैंने ऐसे क्रियाकलाप करके अपने बल की हानि की या अज्ञानता से अपने बल की हानि की, अब मुझे बलवान बनना है। और बल का नाश जिन क्रियाओं से होता है, जिस अज्ञानता के कारण उसने अपने बल का नाश किया, तो वो भी संस्कार क्या हैं, वो शिथिल होते हैं, कमजोर होते हैं, बल को नाश करने वाली क्रियाओं से संबंधित, ऐसा समझना चाहिए। पंचम, पांचवा, सत्यता और प्रेम हम में दृढ़ होते जाते हैं। तो जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सत्यता और प्रेम प्रार्थना करने वाले में दृढ़ होते जाते हैं। और छठा बताया लाभ, स्तुति अर्थात यथार्थ वर्णन, ईश्वर स्तुति करने से अपनी प्रीति बढ़ती है, क्योंकि प्रार्थना जब करते हैं स्तुति तो अपने आप हो ही जाती है, क्योंकि जिस विषय में प्रार्थना कर रहे होते हैं उस विषय से संबंधित सामर्थ्य परमेश्वर के पास होता है। क्योंकि ज्यों ज्यों उसके गुण समझ में आते जाते हैं त्यों त्यों प्रीति अधिक बढ़ती जाती है। ये बात लिखी। फिर आगे लिखा है, फिर भी यह है कि उपासना के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना, तो जिस विषय में प्रार्थना की गई उस विषय में व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, ईश्वर की सहायता मिलेगी और वो विषय उसको प्राप्त हो जाएगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो बलवान बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, रोग रहित हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा। तो इस प्रकार से इच्छा के पूरे होने से उसकी आत्मा के अंदर क्या है, सुख का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है ना। और इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुखी रहेगा, सुख का प्रादुर्भाव नहीं होगा। ये जो उपासना शब्द का प्रयोग किया है इसको ऊपर जो स्तुति प्रार्थना दिया है उसके साथ जोड़ना चाहिए। इस उपाय को छोड़ पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। तो जो पाप का नाश करना चाहता है कि मैं आगे से पाप ना करूं, तो उसको क्या करना चाहिए, ये इस उपाय को छोड़कर, यहाँ उपाय कौन सा लेंगे, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, आप कोई पाप आचरण नहीं करते, मैं भी कोई पाप आचरण ना करूं, ये उपाय है। तो इस उपाय को छोड़कर पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। तो जो अपने पापों का नाश करना चाहता है, मतलब कि वो आगे से पाप ना करे, इसके लिए उसको ईश्वर की स्तुति भी करनी चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रार्थना के बाद पुरुषार्थ भी करना चाहिए, कौन कौन से पाप होते हैं उनको जानना चाहिए और उनको जानकर फिर संकल्प आदि लेकर, प्रतिपक्ष भावना आदि करके, दंड आदि लेके उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फिर ईश्वर उसको योग्य समझेगा तो सहायता देगा, उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा और उससे उसके पाप के जो संस्कार हैं वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। तो ये है, इस उपाय को छोड़ पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। इससे ऊपर की पंक्ति में क्या दिया,
फिर भी यह है कि उपासना के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है ना। अब इस उपाय को छोड़कर ये स्तुति प्रार्थना के साथ जुड़ेगा, स्तुति प्रार्थना और फिर पुरुषार्थ। तो ये जो उपाय है, इस उपाय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है पाप को नाश करने का। फिर आगे दिया, काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे यह समझ, अथवा तौबा करने से पाप छूटना, किंवा हमारे पाप का भार अमुक भद्र पुरुष लेकर सूली चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों की सारी समझ अप्रशस्त है, अर्थात भूल पर है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। विवेक होने से क्षणिक नाशवान वस्तुओं से शोक और आनंद ये दोनों नहीं होते। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। उपासना से विवेक उत्पन्न होता है मतलब उपासना के दो अर्थ हैं। एक तो ईश्वर को अपने समीप अनुभव करना, और ईश्वर को अपने समीप अनुभव कौन करेगा? जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, वो ईश्वर को याद रखेगा, वो ईश्वर को भूलेगा नहीं। और जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, वो ईश्वर को भूल जाएगा, वो ईश्वर को अपने समीप अनुभव नहीं करेगा। और दूसरा अर्थ है अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के तुल्य बनाना, ये भी उपासना है। तो इन दोनों को करने से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। विवेकी होने से क्षणिक नाशवान वस्तुओं से शोक और आनंद ये दोनों नहीं होते। अब विवेक का प्रादुर्भाव होता है तो केवल उपासना करने से नहीं होगा। हम हर समय ईश्वर में प्रेम रखते हुए उसको अपने समीप अनुभव करते रहें, उससे विवेक हो जाएगा। उसके साथ साथ विवेक को उत्पन्न करने का जो उपाय है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, वो भी करना पड़ेगा। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, वो भी करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि ईश्वर में उपासना होगी, ईश्वर में प्रीति होगी, और व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को भी धारण कर रहा होगा, तब विवेक का प्रादुर्भाव होगा और फिर वो शोक आदि से दूर होगा। विवेकी होने से क्षणिक नाशवान वस्तुओं से शोक और आनंद ये दोनों नहीं होते। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न क्या था कि परमेश्वर ने जीवात्मा के अंदर पाप की वृत्ति क्यों रखी? पहले पाप की वृत्ति रखी, फिर ईश्वर दंड देता है उसको पाप करने पर। वृत्ति ही नहीं रखता पाप की, दंड भी नहीं देता फिर। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, अब ईश्वर ने जीव स्वतंत्र किया है, इसलिए उससे पाप भी होता है। तो जीवात्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। यदि ईश्वर जीवात्मा के अंदर पाप की वृत्ति रखता तो फिर तो जीवात्मा परतंत्र हो गया, स्वतंत्र कहाँ रहा। तो ईश्वर ने जीवात्मा को स्वतंत्र किया है, इसलिए उससे पाप भी होता है। यदि उसे परतंत्र किया जाता तो वह केवल जड़ पदार्थवत बना रहता। जीव के स्वातंत्र्य से ब्रह्म की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती। तो जीव की स्वतंत्रता से ब्रह्म की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती। कैसे बाधा नहीं आती? हाँ, जीवात्मा अच्छे से अच्छे कौन कौन से कर्म करेगा अपनी स्वतंत्रता के कारण, ईश्वर उसको जानता है। और बुरे से बुरे कौन कौन से कर्म करेगा वो अपनी स्वतंत्रता के कारण, वो ईश्वर जानता है। ईश्वर के पास सूची है, लिस्ट है। तो वो उस सूची का अतिक्रमण नहीं कर सकता जीवात्मा। इस रूप में ईश्वर सर्वज्ञ रहेगा। हाँ, ये नहीं जान सकता ईश्वर कि भाई 2 घंटे के बाद अमुक जीवात्मा क्या करेगा, ये नहीं जान सकता। परंतु ये जान सकता है कि जीवात्मा अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कौन कौन से कर्म कर सकता है।
यदि ईश्वर ये पहले से जान लेता कि 2 घंटे के बाद अमुक व्यक्ति क्या काम करेगा, फिर वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा, फिर वो परतंत्र हो जाएगा। जीव के स्वातंत्र्य से ब्रह्म की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर संबंध नहीं है। बच्चे को खुला छोड़ा जाए तो वह चोट लगा लेवेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं रखती, तो भी बालक दंगा धूम फसाद अवश्य करेगा। ये ज्ञान माता को रहता ही है। क्या रहता है? कि ये बालक दंगा करेगा, धूम करेगा, फसाद करेगा, गड़बड़ी करेगा। इसी प्रकार से ईश्वर को भी ज्ञान रहता है कि ये जीवात्मा कौन कौन से अच्छे या बुरे काम कर सकता है। तो इस रूप में ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ कहलाएगा। इस लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वातंत्र्य में कुछ भी आपत्ति नहीं आती। ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय में उससे दिए हुए सामर्थ्य की मर्यादा में स्वतंत्रता मनुष्य की है। तो परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को सामर्थ्य दिया है, तो वो उस सामर्थ्य के अनुकूल अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकता है, सामर्थ्य से अधिक नहीं कर सकता। यदि ऐसी स्वतंत्रता न होती तो जो सुख उपभोग आज हो रहा है वह न होता और जीव सृष्टि की उत्पत्ति व्यर्थ हुई होती।